आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। तो कभी सोचा है कि जब हमारा तिरंगा लहराता है कश्मीर की वैलीज में, तो उसके पीछे कितना खून और पसीना हमारे जवानों का बहा होता है। जुलाई 28, 2025 को एक ऐसी तारीख जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के लिए काल बन गया। आज हम आपको ले चलेंगे उसी ऑपरेशन के इनसाइड स्टोरी में, जहां इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव के नाम से उन टेररिस्ट का शिकार किया जो पहलगाम मसाकर के जिम्मेदार थे। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था दोस्तों, यह था हमारे सॉवरेनिटी का जवाब, हमारे यूनिटी का इम्तिहान और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की अनब्रेकेबल विल पावर का सबूत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं मैन ऑफ विजडम, जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि ट्रूथ की डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं। कश्मीर की वैलीज में जो महादेव पिक है, वहां से इंस्पिरेशन लेकर चलाया गया ऑपरेशन महादेव, क्योंकि जैसे महादेव डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन दोनों के मालिक है, वैसे ही हमारी फोर्सेस टेररिज्म का डिस्ट्रक्शन करके पीस का क्रिएशन किया है। आज की स्टोरी सिर्फ टैक्टिकल सक्सेस की नहीं है, बल्कि ये शोकेस करता है कि कैसे मॉडर्न इंडिया अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, कैसे इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस चलाता है और कैसे इंटरनेशनल टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देता है। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत होती है 28 जुलाई 2025 को, जब टेक्निकल सर्विलियंस और इंटेलिजेंस इनपुट्स ने कंफर्म किया कि जो टेररिस्ट पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे वही दचिगाम नेशनल पार्क के घने जंगलों में छुपे हुए हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए, ये सेम एरिया है जहां टूरिस्ट विजिट करते थे, ये वही वैलीज है जहां हमने बचपन में कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग देखी है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ब्यूटीफुल टेरेन टेरर हाइडआउट्स बन जाता है। जुलाई 28 की मॉर्निंग 11 बजे इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स, 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जिसमें 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। ये एनकाउंटर लीडवर्स एरिया के नियर हरवान में हुआ, एग्जैक्टली वहां जहां टेररिस्ट ने सोचा था कि वो सेफ हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये ऑपरेशन प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन था। 1 महीने से सर्विलियंस चल रहा था, कंबाइनिंग ग्राउंड लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस विथ ड्रोन रिकॉनेसेंस। लोकल कम्युनिटी और विलेजेस से रिपोर्ट मिल रही थी कि अनफैमिलियर इंडिविजुअल की साइटिंग देखी गई है। ये प्रूफ है कि कश्मीर में पीस लविंग लोग कितने कोऑपरेटिव हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। डिजिटल सर्विलियंस ने सस्पिशियस कम्युनिकेशन डिटेक्ट किए थे दचिगाम फॉरेस्ट एरिया से। ये मॉडर्न वॉरफेयर है दोस्तों, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का परफेक्ट ब्लेंड क्रिएट करता है अनबीटेबल स्ट्रेटजी। पहलगाम अटैक में 26 इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए थे, इंक्लूडिंग 1 नेपाली सिटीजन, और 20+ लोग इंजर्ड हुए थे। अप्रैल 22, 2025 को वो काला दिन जब सस्पेक्टेड रिबल्स ने इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया टूरिस्ट पे। ये अटैक सिर्फ टेररिज्म नहीं था, ये अटैक था हमारे कश्मीरी टूरिज्म पर, हमारे यूनिटी पर, हमारे कॉन्फिडेंस पर। लश्कर तैयबा के ऑफशूट द रेजिस्टेंट फ्रंट ने क्लेम किया था ये अटैक, और टेररिस्ट ने सेलेक्टिवली टारगेट किए थे द हिंदू मेल मेंबर्स को। बट दोस्तों, जब तक हमारी फोर्सेस है, कोई भी टेररिस्ट लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं रह सकता। ऑपरेशन महादेव ने प्रूव कर दिया कि जस्टिस डिलेड हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी डिनाइड। ऑपरेशन के टेक्निकल डिटेल्स अगर हम देखें तो ये मास्टरपीस था मिलिट्री प्रिसीजन का। दचिगम फॉरेस्ट एरिया की ज्योग्राफी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है। थिक फॉरेस्ट, रॉकी स्लोप्स, बेयरली एनी लोकल कम्युनिटीज अराउंड। ये टेरेन टेररिस्ट को नेचुरल कवर देता है, टाइम देता है एस्केप करने के लिए, बट हमारे फोर्सेस ने मंथ्स तक पेशेंट सर्विलियंस किया, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्ड किए, और जब परफेक्ट मोमेंट आया
तो स्विफ्ट एक्शन लिया। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट था जिब्रान, जो लश्कर ए तैयबा का मेंबर था और जिसने मेजर रोल प्ले किया था सोनमार्ग टनल अटैक, जो कि अक्टूबर 2023 में हुआ था। ये बताता है कि ये टेररिस्ट रिपीट ऑफेंडर थे, एक्सपीरियंस्ड मिलिटेंट थे जो मल्टीपल अटैक्स कर चुके थे। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑपरेशन के लिए। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने ऑपरेशन महादेव को प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिसाइसिव इनिशिएटिव बताया, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अगेंस्ट। पीएम मोदी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि पहलगाम मसाकर में इन्वॉल्व टेररिस्ट को गन डाउन कर दिया गया है। ऑपरेशन महादेव में ये पॉलिटिकल मैसेजिंग क्लियर है कि मोदी गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट। ऑपोजिशन जो टाइमिंग पे क्वेश्चन कर रहा था, उन्हें भी जवाब मिल गया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल कैलकुलेशन से अबव होती है। दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने 7 मई 2025 को एयर स्ट्राइक लॉन्च किया पाकिस्तानी टेरर कैंप्स पर और मई 10 को सीज फायर अनाउंस किया। ये डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री एक्शन का कॉम्बिनेशन था। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का रिटेलिएटरी मिलिट्री रेस्पॉन्स था, जिसमें 100 से अधिक टेररिस्ट को एलिमिनेट किए गए और 9 टेरर बेस डिस्ट्रॉय किए गए लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये शो करता है इंडिया की मल्टी प्रोन्ड अप्रोच, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और जब जरूरत हो तो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, डिस्पाइट व्हाट सम इंटरनेशनल मीडिया पोर्ट्रेज करता है। टेक्नोलॉजी का रोल भी हाईलाइट करना जरूरी है। ड्रोन सर्विलियंस, डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग, टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये सब शो करता है कि इंडिया मिलिट्री कितना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में। ट्रेडिशनल ग्राउंड इंटेलिजेंस कंबाइंड विद मॉडर्न टेक सर्विलियंस ने क्रिएट किया अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। टेररिस्ट को लगा होगा कि वो सेफ है घने जंगलों में, बट सैटेलाइट से लेकर ग्राउंड सेंसर तक हर लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही थी। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिर्फ टैक्टिकल सक्सेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक मैसेज है पूरे वर्ल्ड को। इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट किसी भी लेवल की टेररिज्म टॉलरेट नहीं करता है, वेदर इट्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लोकल मिलिटेंट या इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क्स, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट है। जीरो टॉलरेंस, स्विफ्ट एक्शंस एंड कंप्लीट एलिमिनेशन। टेररिस्ट को लगा होगा कि वो सेफ है घने जंगलों में, बट सैटेलाइट से लेकर ग्राउंड सेंसर तक हर लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही थी। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिर्फ टैक्टिकल सक्सेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक मैसेज है पूरे वर्ल्ड को। इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट किसी भी लेवल की टेररिज्म टॉलरेट नहीं करता है, वेदर इट्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लोकल मिलिटेंट या इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क्स, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट है। जीरो टॉलरेंस, स्विफ्ट एक्शंस एंड कंप्लीट एलिमिनेशन। पीएम मोदी का क्लियर मैसेज था कि नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होगी। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी ये ऑपरेशन सिग्निफिकेंट है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। कश्मीर की ब्यूटी अट्रैक्ट करती है ग्लोबल टूरिस्ट को, बट सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑलवेज एक शैडो रहता है। ऑपरेशन महादेव ने ये क्लियर सिग्नल सेंड किया है कि इंडियन फोर्सेस कंप्लीटली कैपेबल है कोई भी थ्रेट को हैंडल करने के लिए। इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी, सबको ये कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा कि उनकी जो सेफ्टी है वो गवर्नमेंट्स की टॉप प्रायोरिटी है। जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन कंप्लीटली फिट होता है इंडिया के ब्रॉडर स्ट्रेटेजी में। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म काउंटर करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और अब ऑपरेशन महादेव, ये सब पार्ट है मोदी गवर्नमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का। मैसेज क्लियर है, टेररिज्म का कोई टॉलरेंस नहीं है, परपेट्रेटर्स को कोई सेफ हेवन नहीं है और जस्टिस डेफिनेटली सर्व्ड होगी। फ्यूचर इम्प्लीकेशन भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन महादेव का सक्सेस रेट और मेथडोलॉजी तय करेगा फ्यूचर टेम्पलेट्स काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए। ये सब एस्पेक्ट रिफाइन होंगे और इम्प्रूव भी होंगे बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन की लर्निंग। ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है इंडियन सिक्योरिटी अपैरेटस का।
मेंटल हेल्थ और मोरल का एस्पेक्ट भी क्रूशियल है। जहांगीर से लेकर अकबर तक कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट रहा है। When terrorists attack the innocent tourists, ये अटैक होता है हमारे कल्चरल आइडेंटिटी पर, हमारे हॉस्पिटैलिटी पर, हमारे वैल्यूज पर। ऑपरेशन महादेव ने रिस्टोर किया है वो कॉन्फिडेंस, वैलिडेट किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी और क्लियर कट मैसेज सेंड किया कि कोई भी फोर्स हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दोस्तों, जब मैं ये स्टोरी रिसर्च कर रहा था तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ आई, ये सिर्फ एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन नहीं था, ये था सिंबल रेजिलियंस का, प्रूफ हमारे यूनिटी का और डेमोन्स्ट्रेशन हमारे टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का। कश्मीर के उस महादेव पीक से इंस्पायर होकर चलाया गया ये ऑपरेशन प्रूव करता है कि जैसे शिव जी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों के मालिक हैं, वैसे ही हमारा भारत भी पीस क्रिएट करता है, जरूरत पड़ने पर वायलेंस को डिस्ट्रॉय भी करता है। बट साथ ही साथ ये ऑपरेशन रेज करता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम रेडी हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, कश्मीर में पीस मेंटेन करने के लिए? क्या लोकल पॉपुलेशन को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है डेवलपमेंट के लिए? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी समझ रहा है इंडिया की लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स को? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सस्टेनेबल पीस सिर्फ मिलिट्री एक्शन से नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और पॉलिटिकल एंगेजमेंट से अचीव होता है। कश्मीर की रियल ब्यूटी तब शाइन करेगी जब हर टूरिस्ट फियरलेसली एक्सप्लोर कर सकता हो, हर लोकल सिटीजन्स कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सकता हो अपने ड्रीम्स, और हर इंडियन प्राउडली क्लेम कर सकता हो ये पैराडाइज हमारा है। ऑपरेशन महादेव एक सिग्निफिकेंट स्टेप है उस डायरेक्शन में, बट जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सपोर्ट करें सिक्योरिटी फोर्सेस को, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कश्मीर की कॉम्प्लेक्सिटीज की और कंट्रीब्यूट करें नेशन बिल्डिंग में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डिफेंस ऑपरेशन की इन डेप्थ एनालिसिस और करंट अफेयर्स की एक्सक्लूसिव इंसाइट रेगुलरली मिलती रहे तो ज्वाइन करिए हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ हम डिस्कस करते हैं सेंसिटिव टॉपिक्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया अवॉइड करती है, शेयर करते हैं वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर डिस्टॉर्ट हो जाती है, और बिल्ड करते हैं इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी जो ट्रूथ की वैल्यू करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। वीडियो एंड होने से पहले एक कोट याद आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, द ट्री ऑफ लिबर्टी मस्ट बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द ब्लड ऑफ पैट्रियट्स एंड टायरेंट्स। ये ट्रुथ है दोस्तों, फ्रीडम की प्राइस हमेशा विजिलेंस और सैक्रिफाइस होती है। हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव में प्रूव कर दिया कि ये प्राइस हम पे करने के लिए रेडी हैं। सब्सक्राइब करिए मैन ऑफ विजडम को, क्योंकि विजडम तब आती है जब हम सब पर्सपेक्टिव समझते हैं। वीडियो में मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।